रब मैनू माफ करी। वैसे मैंने नोट किया है भाभी, फातेह भाई गुस्से के बहुत तेज हैं। उस दिन अस्पताल में भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे आपके बारे में। मैंने उनको समझाया भी कि आप उनकी बीवी हैं। वो तो कैफे में थी किसी औरत के साथ, बहुत खुश लग रही थी। वैसे एक बात कहूँ, वो औरत मुझे उनकी वालदा लग रही थी। आप ऐसे मुंह कैसे फेर सकते हैं मुझसे? वो आपको याद है, आप कहते थे कि मोहब्बत या तो होती है या फिर नहीं होती। अब मैं सोचती हूँ कि जहां इतनी मोहब्बत थी वहां मोहब्बत कम कैसे हो सकती है? बात करती है ना, दिल नहीं करता मेरा यहाँ आने को। अरे शकीला बच्ची है, उसकी बातों को दरगुजर कर दिया करो। है कहाँ वो? अरे अभी बस साथ वालों की तरफ ही गई है, आती होगी थोड़ी देर में।
बुरा मत मनाना सुरैया, एक बात कहूँ, हाँ हाँ बोलो। जोया के रंग ढंग बदलते जा रहे हैं। खुल के बोलो शकीला, यहाँ कौन है जो तुम्हारी बातें छुप के सुन रहा है? अरे वो लोग 100 तरह की बातें करते हैं, हर वक्त बराबर में घुसी रहती है। अरे वो है ना जीनिया, बहन बनी हुई है उसकी, बस इस वजह से, और क्या वजह होगी? मगर सुनने में तो कुछ और ही आता है। जिनिया तो खुद सारा दिन ऑफिस में होती है। देखो सुरैया, मना करो जोया को, कम जाया करे, जवान लड़की है, कोई बात मशहूर हो गई तो शादी खतरे में पड़ जाएगी। समझ रही हो ना मेरी बात? वो हाँ समझाऊंगी। तुम देखो ना मेरी बच्ची के लिए कोई रिश्ता। ना बाबा ना, उस दिन उसने मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई। वो करियाने वाला है ना, उसका मैंने रिश्ता लगवाया एमए पास लड़की से। अच्छे खाते पीते लोग हैं, मोटरसाइकिल भी दी है जहेज में। तुम दे सकती थी मोटरसाइकिल? नहीं ना, तो समझाओ जोया को कि ये अमीर और पढ़े लिखे की रट छोड़ दे, वरना सारी उम्र घर बैठी रह जाएगी। अरे फाते, आप आ गए? दोस्त की तबीयत कैसी है आप? ठीक है। बच्चे सो गए? बच्चे सो गए। बच्चों को मैंने होमवर्क भी करवा दिया है, खाना भी खिला दिया है। आप कहीं तो आपके लिए चाय बना दूं या फिर खाना लगा देती हूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। फाते, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है। मैं आपका कब से और जीनिया भाभी का इंतजार कर रही हूँ। सोच रही थी कि सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। आप जीनिया भाभी को फोन करें ना, पूछो उनसे कि वो कहाँ हैं। अगर वो आ जाती हैं तो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्या हो गया है? कोई बात हुई है? कुछ हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? सॉरी, मुझे बस भूख नहीं है। कहाँ गई थी? फातिमा झूठ मत कहना मुझसे। मैंने तुम्हें खुद हॉस्पिटल में देखा था। फातिमा, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ शुरू से। मुझे सुननी नहीं है तुम्हारी बकवास। मेरे मना करने के बावजूद तुम जाके अपनी माँ से मिली। फातिमा, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, मुझे जाना पड़ा। अम्मी ने कॉल की थी मुझे। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है ना तुम्हारे सामने? यही समझती होगी बोलता है, बोलने दो, बकवास करेगा, इग्नोर करो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? किसी ने अगर मैं चाहता ना तो वहां से घसीट कर भी ला सकता था। फातिमा, क्या कर रहे हो? मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे हो रही है, यहां मेरे दिल में तकलीफ हो रही है। एहसास है तुम्हें? हाँ है मुझे एहसास। तुम्हें है एहसास? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मान, तुम्हारी अना, मेरा क्या है? क्या है मेरा? मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। मुझे तकलीफ नहीं होती। मेरी फीलिंग्स के कोई मानी नहीं है। अगर मानी है तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत के, तुम्हारी फीलिंग्स के और तुम्हारी अना के। मैं तो औरत हूं ना, मर्द की गुलाम, जहां चाहे हाँक लो। अगर तुम्हें इतने अजीज थे तुम्हारे माँ बाप तो फिर क्यों की मुझसे शादी? हाँ, कर लेती ना शादी जहां वो लोग चाह रहे थे। मुख्तलिफ समझती थी मैं तुम्हें। मुझे लगता था तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं हो। वो मर्द जो सिर्फ औरत को अपने पांव की जूती समझते। मुझे लगता था तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो। मैं समझती थी तुम मुझे समझते हो।
गलत थी। तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले, चेहरे पे नकाब चढ़ाए अनापरस्त, जिन्हें सिर्फ अपनी अना अजीज होती है। इतनी सी बात के लिए मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। ये इतनी सी बात नहीं है। हाँ, अजीज है मुझे मेरी अना, और अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो मेरे मुताबिक गुजारनी होगी। सुना तुमने? आज के बाद तुम अपने मां बाप से नहीं मिलोगी, कभी नहीं मिलोगी। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? आज तो इस कमरे से बाहर निकाल लो, आइंदा घर से, दिल से, जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। थोड़ा इंसाफ करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी। मम्मा क्या पापा ने आपको बहुत जोर से पनिश किया? नहीं बेटा, आपके पापा ऐसे नहीं है। मम्मा स्कूल में से एक लड़की बताई थी कि पापा ने उसकी मम्मा को इतनी जोर से पनिश किया वो घर छोड़ के चली गई। मम्मा आप तो घर छोड़ के नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। मामा हमें डर लग रहा है, अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो पापा हमें बहुत पनिश करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मम्मा पिंकी प्रॉमिस करेंगे आप कभी भी घर छोड़ के नहीं जाएंगे। पिंकी प्रॉमिस। जोया, जोया, ये फिर से इतना मेकअप कर लिया तुमने? कितनी बार समझाया तुम्हें, समझ में नहीं आता? और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जीनिया के घर जा रही हूँ। सुकून से घर पे बैठो, हर वक्त उनके घर में घुसी रहती हो। अम्मी मुझे शाम का वक्त ही तो मिलता है कहीं बाहर जाने का। पूरा दिन घर के काम कर करके कमर टूट जाती है मेरी। क्या पूरा दिन काम करके? अरे हम माँ बेटियों के काम ही कितने होते हैं। अच्छा, और आपकी दो शकीला जो आ जाती हैं घर पे, वो नाश्ता लंच सब यही करती है ना, मुझे ही बनाना पड़ता है। मेरी बात सुनो, शकीला के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो मेरी दोस्ती में यहाँ आ जाती है, वरना जिस तरह की बदतमीजी तुमने उसके साथ की थी ना, वो यहाँ कभी ना आती। मैं तो कहती हूँ वो आए नहीं यहाँ पे। क्या कहा? अम्मी जीनिया भाभी मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, आपकी कितनी इज्जत करती हैं, अपना दिल क्यों खराब करती हैं उनके लिए? अरे दिल डरता है मेरा, कहीं कोई कुछ कह ना दे। अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सारी जिंदगी की कमाई इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। अम्मी मैंने कितनी दफा कहा लोगों की बातें नहीं सुना करें, इस तरह जिंदगी नहीं जी जा सकती। सोया बेटा, सारी जिंदगी शराफत से गुजारी है मैंने, बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारे घर का कर दे। बस वो तो जब किस्मत में लिखा होगा तभी होगा। हमारा और कोई सहारा नहीं है जोया, मेरे मरने के बाद क्या करोगी तुम? अम्मी ऐसी बातें क्यों करती हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। आपको पता है अब्बू अपने रिश्तेदारों को जानते थे, तभी उन्होंने सबसे पहले एक घर और प्रॉपर्टी लेकर रख ली। ये दुनिया बहुत जालिम है अम्मी, जब जेब फटती है ना तो सिक्के गिरने से पहले अपने गिर जाते हैं। इंसान का कोई सहारा नहीं होता, उसको अपना बोझ खुद ढोना पड़ता है। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, मैं फटाफट गई फटाफट आई। अल्लाह हाफिज। सोया तो आपको फातेह भाई को बता देना चाहिए था। इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं बता पाती, उसने खुद ही मुझे अम्मी के साथ देख लिया। ओह, तभी आप ऑफिस नहीं गई। ठीक है, तो फिर आप ये कह दें कि सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि आप बता ही नहीं सकी।
नहीं जोया, गलती मेरी है। अगर फाते को लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ तो मेरी वजह से ही है ऐसे। मुझे उसे एतमाद में ले लेना चाहिए था। पता है, उसने इससे पहले कभी ऐसे बिहेव ही नहीं किया मेरे साथ। फाते भाई के गुस्से का पता तो है आपको, और वैसे भी बहुत छोटी सी बात है। मैं तो कहती हूँ माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो समझेंगे कि आप ही गलत हैं। लेकिन गलती तो मेरी है ना जोया। मुझे उसे कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था, और अगर मैं उसे बता देती तो मुझे मना नहीं करता जाने से। मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही सिर्फ एतबार का होता है। जीनिया भाभी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। सुने, आज आप एक बात पे माफी मांगती हैं, कल को फाते भाई किसी और बात पे भड़क जाएंगे, फिर आप दोबारा से माफी मांगेंगी। इस तरह से तो आप उनकी आदतें खराब कर रही हैं। सोया, फाते ऐसा नहीं है, समझता है मुझे। और मियाँ बीवी में जो पलड़ा झुक जाता है ना, वही ज्यादा वजनी होता है। क्या खाक समझते हैं वो आपको? अगर आपको वो इतना समझते होते तो क्या उनको पता नहीं होता कि आप अपने वालिदैन को कितना याद करती हैं? मैं तो कहती हूँ कि जब वो ऑफिस से भी आते हैं ना, तो आगे पीछे फिरने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा मूड दिखाएं ताकि कदर करें वो आपकी, और थोड़ा दूर रहें एक दूसरे से ताकि वो ख्याल करें। लेकिन सोया, मेरा दिल नहीं मान रहा इसके लिए। पता है, फाते और मैं इससे पहले इतना ज्यादा नाराज ही नहीं रहे कभी। तभी तो आदतें खराब हो गई हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मेरा ही कसूर है, मैंने खुद आदतें खराब की हैं फाते की। कल से इतना दर्द हो रहा है मेरे सर में। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और फिर कुछ फ्राई भी कर दूंगी। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास 2 हफ्तों से है फाते, अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? सर मुझे 1-2 दिन और दे दीजिए, मैं फाइल कंप्लीट कर कर आपके पास पहुंचा दूंगा। तुम हमारे अच्छे एम्प्लॉय हो फाते, हार्ड वर्किंग हो, डिवोटेड हो। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी तुमसे हाथ धो बैठे। यू नो व्हाट आई मीन। जी सर। नाउ गो एंड गेट इट डन फास्ट। यस सर। आराम से, ज्यादा नहीं। ये आगे आओगे ना लगेगी इसको। और ये लो, ये बहुत तेज हो गया। वालेकुम अस्सलाम। एंजॉय हो रहा है? हाँ तुम बच्चों को देखो, मैं चाय लेके आती हूँ। जीनिया, आराम से बेटा। कैसी है दाइन की तबीयत? ठीक है। खाना खाया है ना इसने? हाँ। डॉक्टर का फोन आया था, कह रहा था आके रिपोर्ट्स ले जाओ। ओके। आ गई मेरी याद। इतने दिनों से कहाँ थी? जरूर कोई ना कोई काम होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम जोया? हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन अम्मी का पता है ना, हर वक्त बस गुस्सा ही करती रहती हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, बस। हाँ हाँ, हमाद से मिलने के लिए तो दुनिया का सारा टाइम निकल आता है, और जब मेरी बारी होती है तो हमें पाबंदियां लगाने लगती हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम बताओ, जैन कैसा है? किस कंगले का नाम ले लिया है, मूड खराब कर दिया सारा। क्यों? मैडम आप ही हैं जो उसे घास नहीं डालती, वरना वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। एक बात तो बताओ मुझे। पूछो। अगर कोई आपके सामने आए, आपको अच्छा लगे और आपका दिल ना करे कि वो आपकी नजरों के सामने से ओझल हो, आप ना चाहते हुए इसके काम करें, आपका दिल चाहे कि आप उसकी हेल्प करें और आप उसी के बारे में हर वक्त सोचते रहें, तो उसको क्या कहेंगे? जानो, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। वैसे
आप किसकी बात कर रही हैं मैडम? पता नहीं, जिस दिन मुझे पता लगेगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। तुम्हारी ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अरे यार, मुझे खुद अपनी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो तुम्हें कैसे समझ आएंगी। खैर, चाय पीते हैं। चल। पैरां थल्ले पानी जिंदगी निमाणी मुख्तलिफ समझती थी मैं तुम्हें, मुझे लगता था तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं हो। गिर गईयां कंधा प्यार दियां हुण ते हार निभानी थोड़ा इंसाफ करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी। मैंने अच्छा नहीं किया जीनी के साथ। बोली लगाई हर मैं क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया? झोली भी मेरी सीनी की गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी। उलझे है रिश्ते ठीक कहती है, संभले न रास्ता मुझे नहीं है एहसास उसकी फीलिंग्स का। अब क्या है वास्ता तो फिर बेफाते। लिहाज करी रब्बा मैनू माफ करी रब्बा मैनू माफ करी। उम्रें गुजर गई असर की तलाश में किस नामुराद लब की दुआ हो गए हो तुम हो बस तुम ही तुम हो और तुम ही हो बस तुम इतनी तवील शब की दुआ हो गए हो तुम सॉरी। हो तुम कुछ मत कहना, काहे को तूने कुछ भी नहीं कहना। तोड़ा छोड़ा मुझको झूठी थी तेरी दिल लगी चलो लेट्स गो, आराम से भागो नहीं। बैग उतारो। मामा आप ऑफिस जाना छोड़ दें और आप इसी तरह घर पे रह करें, क्यों? इसलिए ताकि आप हमें स्कूल से टाइम पे पिक कर लें। मम्मा आप ऑफिस में इतने बिजी होते कि आप हमें भूल ही जाती हैं। तुम लोग को भूलने वाली चीज हो। अच्छा पता मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम लोगों को स्कूल के लिए वैन लगवा दूं। फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा और लंच कौन बनाएगा? मैं जोया आंटी को बोल दूंगी, वो लंच भी बना देंगी और तुम लोगों को पार्क भी घुमाने लेकर जाएंगी। नहीं मामा, आप जोंटी को नहीं बोले, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे क्यों कह रहे हो? आप उनको हमारे घर आने से मना कर दें। हारिस, इतना ख्याल रखती हैं वो सबका, ऐसे नहीं बोलते हैं किसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप सबको बालकनी से देख लिया था तो बस आ गई। मैंने कहा भी था कि चलो हमारे साथ। मुझे घर पे बहुत काम थे, अम्मी के लिए खाना भी बनाना था। यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेंज किया अभी तक? जोया आंटी आप हमें पार्क में खिलाने लेके जाएंगी? बिल्कुल लेके जाऊंगी, अगर आप लोग जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करोगे तब। चलो भागो, बैग भी लेके जाओ, ये टाई भी लेके जाओ। चलो 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 मैं खाना बना लूं जोया। आप रेस्ट करें, खाना मैं बना देती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके बेटे को लंग्स इन्फेक्शन है, इसी वजह से उसे कभी कभार सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है।
लेकिन डॉक्टर आज से पहले कभी ये मसला नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था, ये अचानक। हाँ, हो जाता है। अगर बच्चे का ख्याल ना रखा जाए तो उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। डॉक्टर ये ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? ज़्यादा सीरियस नहीं है, अगर ख्याल ना रखा गया तो सीरियस हो सकता है। एज़मा के चांसेस भी हैं। आप बच्चे को प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट दें, फास्ट फूड मत दें, जूसेस दें, फ्रूट्स दें और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। जो मेडिसिन्स मैंने दी हैं उसको कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आजा 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 आजा। आजा 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 आराम से। ये वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम गुड्डा। बाबा आना हमारे साथ गेम्स खेलें। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, तुम लोग खेलो। ओके बाबा। क्या हुआ आप? आज ज्यादा थके हुए लग रहे हो। हाँ बस डॉक्टर के पास गया था, दान की रिपोर्ट्स लेने। दान के लंग्स में इन्फेक्शन है। बहुत ज्यादा टेंशन की बात तो नहीं है ना? नहीं, एक्स्ट्रा केयर करनी होगी बस उसकी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? आ जाओ बच्चों, इकट्ठे खाना खाते हैं सब। चलो आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कम ऑन। 2 हफ्तों में इतना सब कुछ हो गया, तुमने एक कॉल तक नहीं की मुझे। यार मेरे जहन में ही नहीं रहा कुछ। मेरी तो समझो जैसे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। फाते का बिहेवियर समझ से बालातर था मेरे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और यार ये कोई अनोखी बात भी नहीं है, फितरी अमल है। आंटी ने तुम्हें मुश्किल वक्त में कॉल कर दी तो तुम चली गई। कोई भी होता यही करता। कोई भी औलाद चाहे जैसी भी हो, वो अपने वालिदैन को मुश्किल में नहीं देख सकती, और ये बात फाते को समझनी चाहिए थी। चलो अब तो सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया है ना। उसने अपने रवैये की माफी मांग ली है मुझसे, और मैंने भी उसे ना बताने की। बात खत्म हो गई। बात खत्म ऐसे नहीं होती जीनी। तुम्हें ये रियलाइज कराना होगा फाते को कि वो गलत है, और इस तरह छोटी छोटी बातों पर ना हाइपर हो जाना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। समझाती हूँ मैं उसे, और अब तो उसका गुस्सा पहले से बहुत कम हो गया। मेरी भी तो गलती थी ना। मेरी गलती कह के तुमने फाते को सर पर चढ़ा लिया है। अगर तो वो ये समझता है ना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है और उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा तुम्हारे साथ, तो उसको समझा दो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और मेरी मानो तो अपने वालिदैन से मिलो, उनको जरूरत है तुम्हारी। नहीं रिमशा, फाते की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगी। ये गुलामों वाली जिंदगी जीना कब से सीखा? कोई तुम्हारी चॉइस है इसमें? है ना, फाते चॉइस है मेरी। और तोपों की सलामी है भाई तुम्हारी चॉइस। खैर चलो कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। नहीं, बच्चे जोया के पास है, मैं नहीं जा सकती। अच्छा एक बात कहूँ, जोया पर नजर रखो, मुझे बहुत तेज लड़की लगती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो इतनी अच्छी लड़की है। बट फिर भी नजर रखो, यहाँ कोई अच्छा नहीं होता, सब अपने मकसद के गुलाम हैं। सर फाते, मैं तुम्हें सलमान हाइट्स के प्रोजेक्ट से हटा रहा हूँ। लेकिन क्यों सर? सर 4 महीने से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहा हूँ, अब तो कंप्लीट होने वाला है, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? आप जानते हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश की है मैंने इस पर। क्या बेस्ट? कराची का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये फाते, 2 हफ्ते लेट किया तुमने। डू यू रियलाइज 2 हफ्ते लेट होने की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? सर आई एम सॉरी फॉर दैट, बट
सर मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट मैं ही कंप्लीट करूं। मैंने तुमसे पूछा नहीं है फाते, मैं तुमको बता रहा हूँ, हम तुमको इस प्रोजेक्ट से हटा रहे हैं। 1 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट फाइल मेरी टेबल पे चाहिए मुझे, अंडरस्टैंड? हारिस! हारिस! हारिस उठो! हारिस! कोई है? किसी को बुलाओ जल्दी! हारिस! भाई सुने! सर ये फाइल। ओके। सर प्लीज, मैं चाहता हूं ये प्रोजेक्ट मैं ही कंप्लीट करूं। सुन लिया मैंने, अब जाओ। अगर आप मुझे इस प्रोजेक्ट में नहीं रखेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? होश में तो हो तुम? जी होश में हूं, और मैं ठीक कह रहा हूं। पिछले 4 महीने से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहा हूं मैं, 1-2 दिन से कुछ नहीं हो जाता सर। अगर आप मुझे इस प्रोजेक्ट में नहीं रखेंगे तो मैं भी इस ऑफिस में नहीं रहूंगा। वेल फाते, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। जाना है जाओ, रिजाइन करना है रिजाइन करो, इट्स टोटली अप टू यू। और सुनो, तमीज सीखो जॉब करने की। तमीज आपको सीखने की जरूरत है। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस नाउ। जोया आंटी भैया को कहाँ लेने गए हैं? उनके चोट लगी है ना मेरी जान, उनको पट्टी करवाने के लिए लेके गए हैं। हेलो, क्या? उनकी दोबारा ईमेल आई थी? हाँ, वो बार बार मांग रहे हैं फॉलो अप कर दो उनको ईमेल यार। ठहरो, मैं फोन करके पहले पूछ लूं। मेरा फोन बंद है, मुझे इसको चार्ज करने दो। कब से बोल रहे हैं, आई नहीं ईमेल, आई नहीं। Okay. जोया फातेह, कहाँ है हारिस? हारिस पार्क में खेल रहा था, उसको बहुत बुरी चोट लग गई है। जीनिया कहाँ है? उसका फोन बंद है। हारिस को मुझे अंदर ही है। हेलो, क्या? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? हारिस, मेरा बेटा। हारिस को मिल गया टाइम तुम्हें? मुझे अभी पता चला। सीनिया भाभी, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। जोया, मेरा फोन बंद था। फातिमा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा फोन बंद था। हाँ, मुझे समझ आ रही। तुम घर से निकलते ही अपना फोन बंद कर देती हो ताकि तुम्हें कोई परेशान ना कर सके। फातिमा जीनी मेरे साथ और जाओ यहां से। फातिमा, रिमशा, रिमशा। फातिमा,
हम घर चल के बात करेंगे, अभी हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। सीनिया, ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी है या तुम्हारी जिम्मेदारी? लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी जॉब की फिक्र है। मैं, बच्चे, घर सब जाएं भाड़ में। मैं तंग आ चुका हूं तुमसे। अब मुझे लगने लगा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे शादी कर। फातेह भाई, अस्पताल है, हम घर चल के बात करते हैं अगर कोई भी मसला है। फातेह, यहाँ पे तमाशा मत बनाओ, हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। तमाशा तुमने लगा के रखा है हमारी जिंदगी का। कहता हूं जॉब छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ी जॉब? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? मेरा दिल करता है इस तरह रोज घर से जाऊं और जलील हूं, लेकिन मेरे मुकद्दर में आराम नहीं है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम टिक के नौकरी नहीं करते हो किसी जगह पे। इस साल में ये तुम्हारी चौथी जॉब है और ये घर मेरी सैलरी से चलता है, तुम्हारी जॉब से नहीं चलता। एक लफ्ज नहीं और। रब ने